नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल ज्योतिष सिद्धांत में। आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि विष योग क्या होता है, विष योग का क्या कारण होते हैं और मेडिकल साइंस से देखें तो इस विष योग का पूरा पूरा कनेक्शन है। जैसे कि आज मैं आप लोगों के समक्ष एक चार्ट लेके आया हूँ, जिसमें कि आज आज मैं एक नंबर का कुंडली लेके नहीं आया क्योंकि आप लोग शायद समझने में प्रॉब्लम होती होगी। आज मैं मीन लग्न का कुंडली लेके आया हूँ। 12 1 2 3 4 5 करके, अगर यहाँ 12 लिखा हुआ है तो आपका लग्न मीन है, लेकिन ये भाव प्रथम है। भाव यानी हाउस, हाउस कभी भी नहीं बदलता है, लेकिन नंबर कुछ भी हो सकता है। तो आज मैं आप लोगों को ये समझाने के लिए आया हूँ, जो आने वाले समय में या किसी रोग से आप ग्रसित हैं, इसका क्या कारण है, हमारी जन्म कुंडली में इसको क्या दर्शाया जाता है। तो चलिए बारीकी से इसको समझते हैं। जैसा कि पहला पहला हाउस से यानी कि पहला घर से अपने शरीर, सर, नर्वस सिस्टम के बारे में इसका विचार करते हैं। द्वितीय हाउस से दाई आंख के बारे में विचार करते हैं। तृतीय हाउस से कान और दाया कान के बारे में विचार करते हैं। यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये द्वितीय हाउस नहीं, ये हाउस होगा तृतीय। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, चतुर्थ, ये चतुर्थ घर है यानी कि चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव से छाती का विचार करते हैं, फेफड़ा का विचार करते हैं, और पंचम भाव से पेट का, लीवर का विचार करते हैं। षष्ठ भाव से आंत का, किसी दुर्घटना का भी विचार इससे किया जाता है, और सप्तम भाव से मूत्र मार्ग का विचार किया जाता है, और सप्तम से मेंटलिटी प्रॉब्लम, जीवन में कष्ट कैसी होगी, कैसी बाधा आएंगी, ये सब सब अष्टम भाव से विचार किया जाता है। नवम भाव से जांघ, दोनों जांघ के बारे में विचार करते हैं। दसम से घुटने का दर्द, किसी भी घुटने का दर्द हो वो दसम भाव से विचार करते हैं, और एकादश भाव से बायां कान का विचार करते हैं, और द्वादश भाव से बायां आंख का विचार करते हैं। अब हम कैसे समझें जो आने वाले समय में या जो समय है उस समय में इससे प्रॉब्लम हो रही है, तो उसका क्या कारण है। अगर आप कुंडली देख करके बता देंगे जो आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है, ये प्रॉब्लम है, तो मेडिकल साइंस में भी वही जांच कराने के बाद निकलेगा। ये 100% सत्य है। तो आज जो हमारा विषय है वो विष योग के बारे में है। ये विष योग क्या होता है, इसको पहले सही से समझते हैं। जब शनि और चंद्र की युति किसी भाव में हो तो विष योग बनता है। जैसे कि उदाहरणार्थ, यहां शनि और चंद्र हैं, तो सूत्र क्या कहता है, शनि और चंद्र की युति से विष योग बनता है। अब ये विष योग कष्ट देगा या फायदा देगा, इसको भी जानना अत्यधिक जरूरी है। अब शनि चंद्र लिखा हुआ है, कह दिए जी विष योग है तो विष योग, लेकिन इससे क्या होगा इसको जानते हैं। इससे निगेटिव मिलेगा रिजल्ट या पॉजिटिव मिलेगा, इसको बारीक से समझते हैं। तो चलिए, अब ये इस कुंडली में सबसे पहले जानते हैं जो 3 नंबर यानी कि 12 नंबर का मीन लग्न की कुंडली बन रही है। मीन लग्न की कुंडली में कौन कौन से ग्रह योग कारक और कौन कौन से ग्रह मारक होते हैं। तो इसमें चंद्रदेव योग कारक हैं। चंद्रमा क्या है, योग कारक, योग कारक मारक। और शनि, शनि ये एकादश और द्वादश भाव के स्वामी होकर के इसको मारक की गिनती में ही रखा जाएगा। ये वैसे होंगे संग, लेकिन मारक का ही गिनती में लिखा जाएगा शनि देव को, शनि को।
अब योग कारक है, योग कारक होकर के ये चतुर्थ भाव में बैठे हैं और बुध की राशि में। तो बुध इनका जो है मित्र राशि है, तो मित्र राशि में बैठने के कारण ये अच्छे हो गए। लेकिन बुध के घर में शनि बैठे हैं, तो ये अच्छा शनि को नहीं माना गया है। इस लग्न में यहां बैठे हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, हमको पहले डिग्री देख लेनी होगी, किस ग्रह का डिग्री कितना है, वो कितना अंश बल से कमजोर है। अगर यहां बैठे हैं तो उस समय इस जातक को ये चतुर्थ भाव से जो दिक्कत है वो आनी शुरू हो जाएगी। अब कितनी आएगी, 100% नहीं आएगी, क्योंकि एक योग कारक है और एक मारक है। तो इस अवस्था में इसको 25% जो है फेफड़ा से या छाती में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, मानसिक तनाव रह सकता है। जैसे कि मान के चलिए लग्न में ही बना है चंद्रमा और शनि, इस अकॉर्डिंग क्या होगा, तो योग कारक है, मित्र राशि में चंद्रमा बैठे हैं और ये शनि यहां आकर के बैठे हैं। तो इस समय में शरीर का जो है मेंटलिटी प्रॉब्लम, इनका जो है मेंटलिटी मतलब ज्यादा सोचना, किसी कार्य में डिले होना, तो ये विष योग यहाँ आकर के इनके दिमाग को शांत नहीं रहने देंगे। चूंकि शनि लग्नस्थ अच्छा नहीं माना गया है और चंद्रमा जो है यहां से यहां आ गया है, तो चंद्रमा को जो है चंचल ग्रह कहा गया है मन के कारण का, इसलिए ये मन को ज्यादा भटकाएंगे अगर ऐसी स्थिति बन रही है। यदि कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ गई तो उस अवस्था में ये ठीक फल देगा। अब मान के चलिए अगर यही योग यहां बन जाए चंद्र शनि, तो इस अवस्था में चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं और शनि भी अपने मित्र राशिस्थ हो जाते हैं। तो इस अवस्था में जो है ये विष योग काम नहीं करेगा, इनका प्रभाव गलत नहीं होगा, इनका प्रभाव अच्छा होगा, इसमें सब जगह गलत नहीं होगा। अब यदि चंद्रमा नीच के हो गए यहां आके, या शनि यहां आके नीच के हो गए, तो अगर यहां शनि और चंद्रमा की युति बन गई, इस समय में ये दाई आंख से प्रॉब्लम कर सकते हैं। कहीं से मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो दाई आंख में प्रॉब्लम इनको आ सकता है। अब अगर आपकी भी कुंडली में ऐसा है, यदि आप किसी कुंडली देख रहे हैं उसमें भी ऐसा है, इसको क्या उपाय करना है, उपाय इसको क्या करना है, तो उपाय जब शनि की दशा अंतरदशा आएगी तब यह प्रॉब्लम क्रिएट होगी, उससे पहले ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो इसमें क्या, अगर सोचेंगे आप इसमें कोई ग्रह का रत्न, शनि का रत्न या चंद्रमा का रत्न पहन के इसको ठीक कर लिया जाए, तो इसमें यह काम नहीं करेगा। इसमें इनको जो है शनि का और चंद्रमा का जाप करवाने से इनको राहत मिलेगी। यहां बैठे यदि शनि चंद्रमा यहां बैठ जाते हैं, इस अवस्था में दुर्घटना, शनि की महादशा चल रही है उसमें चंद्र का अंतर आ गया और अगला ग्रह स्थिति में राहु कहीं से दृष्ट हो गए तो दुर्घटना हो जाएगी या आंत से प्रॉब्लम आ जाएगी। इस अवस्था में जो है इसका जाप करा के इसको शांत किया जा सकता है और विष योग को शांत किया जाता है। तो बस विष योग यही है। आशा करता हूं कि आप लोग यह बात मेरा विष योग वाला समझ गए होंगे। मिलेंगे अगले किसी टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।